मेरा नाम भावेश लोहारी है। दोस्तों, करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा पड़ोसी मनसुख मेरे घर आया। उसने मुझसे कहा कि यार पैसे कमाने का आइडिया है। मैंने कुछ भी पूछे बिना मनसुख को हाँ बोल दिया। मैंने उससे कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए। उस समय शायद मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मनसुख ने कहा आज रात 12 बजे तैयार रहना, 3 घंटे का काम है और 4,000 रुपये मिलेंगे, आधे तेरे और आधे मेरे। मैंने डील डन कर दी। उस रात मनसुख रिक्शा लेकर ठीक 11:30 के मेरे घर पर पहुंच गया। मैं भी कुछ भी सोचे बिना उसके रिक्शे में सवार हो गया। मैं दिखा के रिक्शे में फावड़ा, कुल्हाड़ी और अन्य खुदाई के औजार भी हुए। मनसुख को बोला कि भाई किसी का खून तो नहीं करने जाना है। उस पर मनसुख ने जवाब दिया कि नहीं रे, चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई लफड़ा नहीं होने वाला। अपने आप नहीं, वो तो केवल पैसे से मतलब है। मैंने भी सोचा कि काम कुछ भी हो, मुझे तो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे पैसे के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ। थोड़ी देर में मनसुख ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक दिया। फिर मुझसे कहा कि चलो फावड़ा और कुल्हाड़ी ले लो, हमें अंदर जाना है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि आखिरकार कब्रिस्तान के अंदर फावड़ा कुल्हाड़ी लेकर हम क्या करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों दीवार कूद कर अंदर चले गए। मुझे अब काफ़ी डर लग रहा था, मगर एक एक ताज़ी दफन की हुई कब्र पर पहुंच जाता और वहां जाकर रुक जाता। रुकने के बाद वो मुझे ऐसे नज़रों से देखता है कि जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। मैंने बोला भाई मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, तो उसने कहा कि इसे खोदना है। इसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं वहाँ से भागा और कब्रिस्तान से बाहर आ गया। रिक्शे के पास खड़े होकर मनसुख ने मुझे समझाया, सीधे कमाई का कोई एक दिन में 4,000 नहीं देता। अगर तुझे यह काम नहीं करना है तो यहाँ से निकल जा। मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो अकेले ही जुटा रहूँगा। कुछ देर मैंने सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी जो मर चुका है वो तो मर ही चुका है। उसकी लाश का कौन क्या करेगा, उससे अब किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी अगर कुछ करके पैसे नहीं कमाए तो मेरी लाश भी किसी गटर के पास ही पड़ी होगी। कुछ देर में हिम्मत करके मैं उस घिनौने और गलत काम के लिए राजी हो गया। कुछ ही देर में हमने उस कब्र को खोद कर लाश बाहर निकाल ली। वह एक अधेड़ उम्र की एक औरत की ताज़ी लाश थी, जिसे शायद उसी दिन दफनाया गया था। उस लाश की बदबू सिर फाड़ देने वाला था। हमने जैसे तैसे करके उसे रिक्शे में डाला और खाली कब्र मिट्टी से ढक डाली। उसके बाद जल्दी शाम दोनों भाग कर रिक्शा की ओर गए। रिक्शे के अंदर देखा तो मेरी जान ही निकल गई। वहाँ रिक्शे से लाश गायब थी। ये अजीब घटना देख कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मनसुख को बोला कि यार भाग चलते हैं। मनसुख भी बोला हाँ यार, ये तो कुछ भूत प्रेत का मामला लगता है। हम दोनों फ़ौरन उस जगह से भागने लगे। मनसुख ने फ़ौरन रिक्शा चालू करना शुरू किया, पर उसका रिक्शा चालू हो तब तो हम वहाँ से भागे। अचानक हमारी नज़र कब्रिस्तान की ओर गई। हमने देखा वह मुर्दा औरत अपनी कब्र पर बैठी थी और हमारी ओर देखी जा रही थी और घूरे जा रही थी। अंधेरे में साफ तो नहीं दिख रहा था और पक्का अंदाजा था कि वह वही मिट्टी से लाल कपड़ों वाली औरत थी जिसे हमने खोद कर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र पर बैठा देख हमें तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। हमें तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हम पूरा पसीने से भीग गए। तभी मनसुख ने कहा, अब यहीं खड़ा रहेगा कि यहाँ से भागेगा भी। फिर हम दोनों हाथ पकड़ कर एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरी ताकत से भागे और जाकर घर पहुँच गए और अंदर से दरवाज़ा बंद करके हम दोनों एक रात अपने एक ही कमरे में गुजारा। सुबह होते ही फिर यह मनसुख ने कहा, अरे अरे हमें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी वो तो वहीं पर रह गई, रिक्शा। तब फिर हम दोनों सुबह होते ही फिर उस रिक्शे के लिए निकल गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। हम रिक्शा वहाँ से खींचकर वापस ले आए। उस दिन मैंने कसम खा ली कि मर जाऊंगा, लेकिन पैसे के लिए ऐसा खतरनाक और घिनौना काम नहीं कर। दोस्तों, पैसे के लिए या लालच में आकर कभी भी कोई गलत काम शायद इसीलिए कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम और ज़्यादा कहानियाँ और अच्छे तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।